और एक होता है कौन और तो पार्ट है। देखो वैसे तो इसको लिखते हैं, देखो आई है, आई है, और ये इसको ऐसा लिखा जाता है डेल्टा एन। और एन बराबर अगर वैसे इसमें ठीक है तरीके आई का आई है और ये कर तो पूरे स्पेस के अंदर आप देख सकते हैं एन बराबर अगर कम है तो बिंदु बन सर और लाइक लाइक तो हो जाए सेम चीज अगर चीज हो जाए आई है आई है और हो जाएगा आई है आई और डेल्टा एन, डेल्टा एन और हो जाए एन और लाइक अब आप वही कर दिया। ठीक है, एक तो मैंने आपको साइन कोस वाला लिखाया दिखाया था ना, साई है और बी वाला, कोई बी वाला नहीं लिखाया साइन। हाँ देखो, अब एक केंद्र होता है गामा की, दो ही इंटीग्रेशन होते हैं, एक केंद्र ज्यादा होते नहीं। ठीक है, एक तो ये होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीरो टू इनफाइनाइट की पावर एन बार माइनस अल्फा की पावर एन इक्वल टू वन बाई ए और गामा एम प्लस वन बाई ए की पावर एम प्लस वन बाई ए। ये इंटीग्रेशन लगाना है अगर कोई भी फॉर्म बनती है। एम और एन का वैल्यू आपको पहचान, एम और एन का वैल्यू आपको पहचानना है, लेकिन ये जीरो टू इनफाइनाइट के अंदर ही लगता है। अब रही बात गामा की बात, गामा वन बाई टू का वैल्यू वन टू पाई होता है बेटा। ठीक है, गामा एन प्लस वन का वैल्यू होता है एन गामा एन होता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो गामा फाइव बाई टू आ गया था। ठीक है, तो थ्री बाई टू और सर को लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब एन प्लस वन फॉर्म बन गई है, थ्री बाई टू और गामा थ्री बाई टू जाएगा। वापस से कर दो थ्री बाई टू और वन बाई टू प्लस वन कर दो। ठीक है, तो क्या बच जाएगा थ्री बाई टू वन बाई टू और वन बाई टू। ठीक है, ये कितना बच जाएगा थ्री बाई फोर। समझ में आ गया? आगे ठीक, ये गामा फंक्शन होता है। एक और होता है, एक ये की प्रॉपर्टी लगेगी आपको, इवन फंक्शन और फंक्शन पहचानना है। माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, अगर ये इवन फंक्शन होता है पूरा का टू डीएक्स होता है, तब तो ये टू इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है, ये सेम फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन और इसका डीएक्स भी डलता है। याद तक ये वाली चीज तो याद छूट है, समझ रहे हो आगे? अब ये वाली चीज देखो यहाँ पर। ठीक है, ये देखो अगर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, अगर ओड वेव फंक्शन होता है, क्या होता है ओड फंक्शन इनको डीएक्स होता है तो टू इंटू होता है। ठीक है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम आ गए, सीधा ही कर लेना, कोई ज्यादा नहीं। तो हम आए यहाँ तक। ठीक है, कुछ कुछ बातें अपन आज पढ़ेंगे। और ये चीज ये है के अंदर एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक क्या होता है प्रोबेबिलिटी फिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी पी बराबर होता है साइज स्टार। इतनी रीजन के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, उसका इंटीग्रेट कर देना आप। ठीक है, कोई कहता है माइनस एट,
ठीक है, तो माइनस x1 से, सॉरी x1 से x2 कोई भी रेंज लो, वहां पर साइड का साइड सब समझ आ गया। बोलो। ठीक है, एक ये प्रोबेबिलिटी का विषय भी होता है यहाँ पर। और क्या बच गया, ये इस तरीके की चीजें ज्यादा करते हैं नहीं करते, कोई बात नहीं। एक और भी होता है, एक होता है माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू डी एक्स, एक की पावर भी है। ठीक है, ये होता है ई अपॉन फोर ए का रूट और की पावर माइनस पावर, तो बताता हूँ इसको मेरे याद में। ठीक है, ये मोस्ट मोस्ट इंटीग्रेशन ली। और ये इंटीजर का तो आपको आता ही होगा गामा का। इंटीजर का ये होता है क्या, कोई इंटीजर नंबर आ जाता है, जैसे फैक्टोरियल 4 है आपके पास, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल और माइनस वन होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 हो जाता है, क्या हो जाता है फैक्टोरियल 3 हो जाता है, n+1 है तो क्या हो जाएगा आगे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें इंद्रा, ये हरि का नाम, करेंगे नहीं करें, करो। सबसे पहले नंबर वन, पार्टिकल इन मंडी को कहीं से बात करें। पार्टिकल थोड़ी थोड़ी क्वांटम मैकेनिक्स में कर रहे हैं। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स क्या होता है, आई एन का वैल्यू खुद ये होता है रूट टू अपॉन जी, और साइन एन पाई एक्स अपॉन क्या होता है के, और ये इसका क्या होता है, रीजन होता है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू एट। हाँ, कोई पार्टिकल फ्रीली क्या कर रहा है, कर रहा है। फ्रीली का मतलब होता है पोटेंशियल इक्वल टू, फ्रीली का मतलब क्या होता है पोटेंशियल इक्वल टू। ठीक है बेटे बेटे, ठीक है, पार्टिकल इक्वल टू पार्टिकल इक्वल टाइम बॉक्स, और ये उसका बस आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको ये बोल दिया क्वालिटी निकालो, साई स्टार साई का वैल्यू, और जीरो से ए बाई टू से निकालो, क्या निकालो, जीरो से ए बाई टू के अंदर निकालो। अब इस फंक्शन को ऐसे भी देखते हैं ये, ठीक है, देखो साई इक्वल टू ये देख लेंगे ए साइन और एन पाई एक्स बाई ए होता है। अब कह रहे हैं ये ना, कैलकुलेट है, इसको नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बोला जाता है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बोला जाता है। कैलकुलेट द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ए, कैलकुलेट द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कैपिटल ए, ये है तो मैं, ठीक है, कैपिटल ए हो गया। अब यहाँ पर देखो ए का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो ये देखो कैसे निकालोगे, साई स्टार साई, और ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर हमेशा क्या रखता है, पूरी रीजन के अंदर होता है, जीरो से ए और इक्वल टू कितना होता है तो वन। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर और एन बाई एक्स बाई ए होता है, और देखो वन हो जाएगा यहाँ तक। तो ये क्या बन गया आपका, ये इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, रूट टू एक्स, एक स्क्वायर बाहर चला जाएगा। अब आपको पता ही है कौन सा उसका फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, देखो कोस स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर एक्स और माइनस कितना आता है साइन, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोस टू एक्स इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर, सॉरी देखो टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, और वन माइनस कितना हो जाएगा फोर, और साइन स्क्वायर है अस्सी स्क्वायर है तो एन पाई एक्स अपॉन ए, एन पाई एक्स अपॉन ए इक्वल टू वन माइनस फोर टू एन पाई एक्स बाई ए, और डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू पुट कर दो। अब कोस का आप जानते हैं साइन होता है, ठीक है, और जीरो से एट, ठीक है, अपने आप एक साइन सेक पाई का मान जीरो होता है। समझ आ गया, ये इतना ऐसे तो देखो नॉर्मलाइजेशन। अब यहाँ पर आप वैल्यू निकालोगे ना, तो यही आने वाला है, ए बराबर रूट टू बाई ए आर पर, फिर अपना काम यहाँ से शुरू होता है, ए बराबर रूट टू अपॉन ए आ गया, तो ये वैल्यू पुट कर दो,
क्या करते हैं, पुट करते हैं, कर दिया। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकल जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो 2/a बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई है तब ये, और 0 से a/2 क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर, ठीक है, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, शायद आधा है, तो क्या आएगा, आधा आएगा मेरे हिसाब से। हाँ, ठीक है, आधा है, ठीक है, कर लोगे। अब बताइए, वो तो आपने स्टूडेंट किया। ये लो, शुरू करो, अच्छी तो तू भी शुरू कर।
हारेगी। अब देखो, अब सुनो मेरी बात, अगर आपने इतना काम कर लिया, अब तुम अलग 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 सेपरेट होकर काम करो। ऐसे काम होगा नहीं, ये बहुत सारे सवाल हैं ऐसे। हार्मोनिक ऑसिलेटर देखो, देखो अब करना। हार्मोनिक ऑसिलेटर तो आई एन जाई बराबर, ठीक है, e की पावर एम ओमेगा अपॉन पाई एन सेट पावर 1/4, 1/4 n फैक्टोरियल है, और एक्स एन जाई, और e की पावर माइनस जाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये करना है आपको, ठीक है। अब एक जो लिमिट होती है ना अक्स बराबर, वो थी माइनस इनफाइनाइट जो थी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, समझना जाए। मैं साई तीनों जाई करता हूँ, जाई का मतलब हो गया एक सेकंड में। ये देखो, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टरिंग एम ओमेगा अपॉन पाई एन पावर 1/, ठीक है, और बस ये वही गया, और ये क्या होता है पावर माइनस एम ओमेगा अपॉन। अब ये मैंने आपको सवाल ये दिया है, समझना बात, ठीक है, समझोगे क्या? मैंने अगर आपको ऐसे दे दिया कि ऐसे आएगा आपको सवाल, ठीक है, ए और ई की पावर माइनस अल्फा इंटू, ठीक है, क्या आएगा सवाल, ठीक है। अल्फा का वैल्यू तो कोई बात नहीं है, अल्फा का वैल्यू निकालना चाहता है, ये देखिए, ठीक है। तो आपको कोई पूछे कि ना आपका जो आंसर है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और साई नोट स्टार साई साई नोट इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1, ठीक है। अब मैंने सवाल ये पूछा है, आपको साई नोट की ये वाला वैल्यू पूछ कर, ठीक है, पर मैंने पूछा कि ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या आएगा, तो ए का वैल्यू क्या है, ठीक है, कर सकते हो, कैसे करोगे, यहाँ से देखो इक्वल टू, यहाँ से देखो इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर ई की पावर माइनस एम ओमेगा अपॉन एक्स एक्स, अब दो, दो से दो कट जाएगा, ये दो है साइन नोट स्टार, और साइन साइन नोट स्टार का मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये रियल नंबर है, एक वाई से बन बात, ठीक है, तो दो से दो हो गया, तो ये हो गया, और इनको लिए कितना हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ से देखो, अब ए स्क्वायर बराबर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये क्या है बेटा, इवन फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इसको आप लिखो टू इसको जीरो टू इनफाइनाइट, और e की बार माइनस एम ओमेगा अपॉन टू एच कट, और एच कट समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, अब जीरो टू इनफाइनाइट, अब यहाँ पर देखो कंपेयर करो आप, एक्स की पावर एम और e की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एम, और जीरो टू इनफाइनाइट 1/n, और गामा m प्लस 1/n, ठीक है, और अल्फा की पावर m प्लस 1/n, ये गामा अलग होता है, वो गामा अलग है, ठीक है, वो गामा अल्फा बीटा एंड गामा रे होता है, ठीक है बेटा। क्या चाहिए, गामा फंक्शन होता है तो मैथमेटिकल आता है, अपने एक ही फॉर्मूला पूरे क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करो आप एक बार, तो बेटा m कितना आया, यहाँ से कंपेयर करो, m कितना है, जीरो, m तो है ही नहीं, m नहीं है ना, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस टर्म को, अब की बार क्या लिख सकता हूँ, जीरो लिख सकता हूँ ना, ठीक है बेटा, एन तो हो गया जीरो, एन का वैल्यू कितना हुआ, एन का वैल्यू हो गया दो, देखो यहाँ पर अस्सी स्क्वायर आ गया। अब ये कांस्टेंट है, ये कितना आ गया बेटा, अल्फा बराबर आ गया एम ओमेगा अपॉन, ठीक है, ये टर्म आ गया। अब आप ये वैल्यू कुछ कर दो, ये आया यहाँ से टू ए स्क्वायर, और जीरो टू इनफाइनाइट में 1/n 1/2 गामा एम प्लस 1/n, एम कितना है जीरो, प्लस 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा अल्फा, अल्फा को एम ओमेगा अपॉन एच कट कर देता हूँ सर, और ये एम हो गया जीरो प्लस 1 डिवाइडेड बाई, या तो यहाँ से कितना आ गया, दो से दो कट जाएगा, इक्वल टू कितना है बेटा, 1, इक्वल टू कितना है, 1, मतलब यहाँ तक, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो, लाइक दैट ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट ऑफ पाई, ए स्क्वायर रूट ऑफ पाई, और ये क्या हो जाएगा, एम ओमेगा अपॉन एच कट, और का रूट हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, ये देखो आ रहा है ना। अब इसको इधर कर लो चाहे, तो ये देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एच कट पाई अपॉन एम ओमेगा, और का हो जाएगा,
ठीक है, और इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ए का वैल्यू कितना आ गया, तो फिर उल्टा कर दो, एम ओमेगा 1/1/, ठीक है 1/, समझ में आ गया, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करते हो सिर्फ 3-4 स्टेप आपको शुरुआती क्वांटम मैकेनिक्स की याद कर, क्या, अरे वाह, ये स्क्वायर नहीं दिख रहा, इधर जाएगा 1/2, पहले से 1/2 है, जितने भी बराबर में होते हैं तो हटते हैं। बराबर में थोड़ा ना कह देवी, ये तो एक तरफ है यार, इसको गूगल से प्रूफ कर लेना, रे भगवान है, हमारा कोई भरोसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसे लिखते हैं, ये तो लिखेगी देवी जी, ठीक है, तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, गूगल सर्च कर लो, अरे देवी बावड़ी हो रखी है क्या, फिर रूट जाएगा, ऐसे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, अरे वाह, अरे वाह, हाँ ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, पता नहीं फिर भी अक्ल आ जाए, हमारे यहाँ फिर ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, राइट, चलें क्या, अब करोगे क्या ये सवाल, पहले ये करो, फिर आपको कुछ जाए, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट सेकंड स्टेट करो, मामा को बिल्कुल, मतलब आप ये ठीक हो, चल आप हेल्प देखो, अब जैसे आपका ये आ गया, ठीक है, ये और करो, ठीक है, देखो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर ground state of harmonic oscillator, ground state of harmonic oscillator, calculate the probability for ground state of harmonic oscillator, the range 0 to infinite, कैसे करोगे, आपका जो पहले वाला जो वेव फंक्शन ना, साई स्टार अक्स लगाओ और साई नोट अक्स लगाओ, ठीक है, और 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, कर दोगे क्या, गामा बाद में लगा दें, कर दोगे, कर दोगे, करो, देखिए इसका भी क्या आता है, कर दोगे क्या, क्या कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, यही किया पढ़ाई, ये रहा, यही सवाल है, सब हाँ, कर लोगे क्या, 0 टू इनफाइनाइट करना है, अब देखो, देखो देखो सुनो, पी बराबर पे वैल्यू से पुट करनी है, नहीं तो आधा आएगा, जल्दी से कर लो, देखो, सर देखो, अब इसको ये करना है, आपको पहले तो क्या करोगे, पहले सिंपल देखो, सुनो मेरे साथ, आपको ये काम करना है, मैंने ऐसे देख दिया, समझना बात, ये देख दिया, आपको साइड दे दी, सॉरी साइड बात फंक्शन, अब मैं ऐसे कह रहा हूँ ई ई की पावर, सॉरी ई अब ई की पावर माइनस अल्फा, अब ई का वैल्यू कोमा में क्यों हो, वो सिंपल सा है, ठीक है, रेंज अब क्या करोगे आप, साई 1 स्टार इंटू साई 1 इंटू डी एक्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और इक्वल 1 हो, चलो सिंपल सा सॉल्व, अब वापस से क्या बनेगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इक्वल स्क्वायर कितना बन गया, अब हो गया ये सवाल, 2 इंटू ये गिवन फंक्शन है एक्स इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर की पावर कितना बचेगा, माइनस 12 का कंपेयर किससे कर लोगे, गामा फंक्शन से 1/n और गामा n प्लस 1/n और अल्फा की पावर n प्लस 1/n और कितना हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n का कितना हो गया आपके पास,
दो हो गया, एन का वैल्यू कितना हो गया, दो हो गया। कांस्टेंट कितना है, अल्फा की जगह क्या रखोगे, अल्फा। ठीक है, बस यही काम करना है। अब आप कंपेयर करना अपने जो एन बराबर वन के वैल्यू रखी होगी, ठीक है, समझ में आ गया। दैट इज कहने का मतलब क्या आया, ये जो वैल्यू आएगा ना बेटा, ये वाला जनरल फॉर्मूला जो लिखा था ना, वहां रखा था, ये रहा। आप इसके अंदर एन बराबर वन तो रखोगे ना, वही वैल्यू आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कर लो। इतना सिंपल लगता है, करो, ये करो बेटा आराम से। अब है ना, ये करते जाओ, यही है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एक ही फॉर्मूला रिपीट होता है बार 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 बार। पेज नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 14 में प्रॉब्लम थी, एक बच्चे को थी। देखो पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 14। पेज नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पर P बराबर ABC² का रूट और डिवाइडेड बाई DQ। समझना सवाल को। ठीक है, तो ये डेल्टा P बाई P पूछा है बेटा आपसे। तो ये देखो 1/2 डेल्टा A बाई A प्लस 1/2 डेल्टा B बाई B प्लस 1/2 टू डेल्टा C बाई C। ठीक है, और प्लस 3 डेल्टा D बाई D। एक तो एरर तो लिखने का तरीका ये हो, समझ रहे हो। आपका ये सवाल था, ये ऐसे कह रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर। मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर किसके अंदर है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट एरर 1/2 और डेल्टा ए बाई ए आपको दे रखा है 2%, ये आ गया 2%। ठीक है बेटा, प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी, क्या कर दोगे, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना 3%, प्लस ये आ जाएगा डेल्टा सी बाई सी दे रखा है आपको 2%। ठीक है, और ये आपको दे रखा है 3%, ऐसे ही दे रखा है ना। तो ये पूछ रहा है सबसे कम एरर किसके अंदर है, 1%, और ये होगी 3/2%, ये होगी 2% और ये हो गया 3%। तो आंसर आ जाएगा ए वाले में। कौन से वाले में है, ए वाले में है, तो सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन है। कर लो, अच्छा सवाल है ये। अब इस तरीके के सवाल हो गए, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा घुमाते हैं सवालों को, ज्यादा नहीं घुमाते हैं। ठीक है, करो जल्दी से। देखो एक पूछा था मेरे से क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से अपन ने कल दोबारा समझा देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 ये कहना चाह रहा है, आज भी एक बच्चा पूछ रहा था, दो अलग अलग भौतिक राशियों को कभी भी आप ऐड नहीं कर सकते। दो अलग अलग भौतिक राशियों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि ये देखो बेस्ट एग्जांपल है, v बराबर u प्लस एटी भी वेग है, u भी वेग है और v भी वेग है। इसका मतलब v और u सेम भौतिक राशि इसलिए ऐड हुए हैं। ठीक है, और ए और टी मिलके और वेग बनाया है, इसलिए आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हो गया, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, नहीं है। ये देखो अलग अलग भौतिक राशियों को ऐड नहीं कर सकते। दो भिन्न भिन्न भौतिक राशियों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन दो भौतिक राशियों का दो भौतिक राशियों का गुणनफल किसी एक भौतिक राशि बना सकता है, वो तो बना दी, इसलिए ए और टी मिलके वेग बना दिया इसे। ठीक है, तो ऐड हो सकते हैं, ऐड नहीं हो सकते, और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई हो सकते हैं और डिवाइड हो सकते हैं। मल्टीप्लाई हो सकते हैं और डिवाइड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट आंसर नहीं होगा, और बाकी सेकंड थर्ड और फोर्थ सही है। सेकंड में क्या हुआ, पी और क्यू ने मिलकर आर बना लिया, पी और क्यू ने मिलकर क्या बना लिया, आर बना लिया। ठीक है, और तीसरे में क्या हुआ, पी और क्यू ने मिलके आर बना लिया। ठीक है, और चौथे ने क्या किया, पी और आर मिलके क्यू स्क्वायर बना लिया। ठीक है, समझ। एक सवाल और पूछा था, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 28।
देखो कुछ बच्चों को करना नहीं आता, तो वो समझ लीजिए। एक तो ये पेज में आएगा सवाल, न्यू बराबर पी अपॉन 2l, न्यू बराबर पी अपॉन 2l और एफ बाई एम, कैपिटल एफ बाई एम की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हम आगे यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बात हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पूछा है कि एम क्या होगा। ठीक है, एम ऐसे नहीं आता है, इससे ज्यादा आसान तरीका होता है कि आप क्या कर लो, अलग अलग कर लो, दोनों को क्या कर लो, एम को अलग ही ले आओ। नहीं अदरवाइज दिमाग ही लगाए रखोगे कि एफ एम को कैंसिल कर दें या नोटंकी करते रहोगे। और दोनों का एफ बाई एम हो गया बेटा। ये देखो पी तो एक नंबर है बेटा, पी तो क्या है, एक नंबर है, नंबर का कोई महत्व नहीं होता है। एम को इधर ले जाओ, एफ है, और बाई एल स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा, केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 1/सेकंड स्क्वायर। न्यू बराबर क्या होता है बेटा, 1/टी होता है। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, और ये आ गया केजी पर मीटर आ गया। ठीक है, तो m1 l-1 और टी, तीसरा ऑप्शन देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का करना चाहते हो तो कर सकते हो। कर लिया गया, नहीं किया गया, कर लो बेटा। अच्छा चलो ठीक है, आप है ना एक काम करना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आपको काम वीडियो से देख लेना। ठीक है, वीडियो से देख के कर लेना। ठीक है, वीडियो से देख के कर लोगे, अभी तो मैं बता देता हूँ, तुम समझ लीजिए। ठीक है, बाद में कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में कोई दिक्कत है क्या, क्वेश्चन नंबर 29 में कल बताया था। ठीक है, और यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अच्छे अच्छे सवाल पूछे थे आज मुझे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49 और पेज नंबर 47 और 49 देख लीजिए। 47, पहले 47 देख लो। 47 देख लो। 47 कह रहा है यू इज ए, यू इक्वल टू ए रूट एस, यू इक्वल टू ए रूट एस और डिवाइडेड बाई बी प्लस एस क्यूब, बी प्लस एस क्यूब हो जाएगा, ये वाली चीज है। ठीक है, तो अब आप जानते हो, ये आपको शायद फॉर्मूला नहीं आता होगा, स्थितिज ऊर्जा का है। ठीक है बेटा, और स्थितिज ऊर्जा देखो एफ बराबर तो होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है, और यू बराबर होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है, यही होता है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, यू बाई आर लिख सकता हूँ। एफ बराबर क्या लिख सकता हूँ, यू बाई आर। ठीक है, तो ये लिख दिया बेटा, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर बराबर ए रूट एस, और बी और एस क्यूब की बीमा एक ही है बेटा, बी और ए एस क्यूब की बीमा एक ही है। तो m0 l0 और t3 भी लिख सकता हूँ, सॉरी l3 और t0 भी लिख सकता हूँ, l3 और t0 भी लिख सकता हूँ। समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो, अब है ना मेरे को है ना ये ए अलग करने की जरूरत नहीं, बी लिख दो यहाँ, अलग करने की जरूरत नहीं। मुझे क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो मुझे क्या पूछा है, ए अपॉन बी पूछा है बेटा। और ये आप जानते हो कि केजी और मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर और इनटू, और ये क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 1/2 हो जाएगा। मीटर की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। ये तो बेटा बन गया m1, ये बना एल बराबर 2 माइनस 1/2 बन जाएगा, और ये बन गया टी की पावर -2, और ये आ गया ए अपॉन बी का आंसर। ठीक है, तो m1 और एल की पावर कितना हो जाएगा, 3/2, और टी की पावर -2 बराबर ए अपॉन, ये बेटा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, कर लोगे ये। ठीक है, एक ये तरीका भी होता है, कई बार हो सकता है बच्चे फॉर्मूले नहीं जानते होंगे, लेकिन आएंगे ऐसे फॉर्मूले। ठीक है, और तरीके से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। आपने सुना है कि बेटा, एक तरीका और बताऊं क्या आपको, एक और तरीका जानती हो, एफ बराबर माइनस ग्रेडियंट यू भी होता है बेटा। देखो एफ बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यू बराबर कितना हो गया बेटा, एफ इंटू दूरी आ गया, एफ इंटू दूरी आ गया। ये भी कर सकते हो, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स भी होता है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए आपने देखा होगा। तो सीधा ये यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ही होता है। ये यहाँ पर क्या होता है बेटा, स्थितिज ऊर्जा होता है। एक फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो सब यूज कर सकते हो। तो समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एक वीडियो से देख के कर लोगे ना। ये सवालों में कितने बच्चों को प्रॉब्लम है, कितने क्या कर रही है अकेली, इधर देख ले पहले, ये कर रही है सवाल। हाँ अब बताओ, इस सवाल में कितने लोगों को प्रॉब्लम, ईमानदारी से बताना। हाँ इतने को पूछते ही नहीं हो आप, पूछा करो ऐसे प्रॉब्लम। हाँ सुमित जी, तुम्हें पूछा है, सुमित तो मुस्कुरा रहा है।
जब मैं और तेरे से तेरे जैसे मास्टर नहीं देखे। हाँ, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखो बेटा, 49 कह रहा है, आप देखो P बराबर और P नॉट और E, ये देखो बेटा सुनना बात, ये इसको एक्सपोनेंशियल बोला जाता है, चर घातांकी बोला जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस ए इंटू टी स्क्वायर होता है, इसको चर घातांकी बोला जाता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं इसको ऐसे भी लिखा जाता है, माइनस ए इंटू टी स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जाता है। ये दोनों एक ही चीज है, इसको तो बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल और इसको बोला जाएगा ई की पावर, एक ही बात है। समझ आ गया? अब आपको बताइए, माइनस ए इंटू टी स्क्वायर, सॉरी, ए इंटू टी स्क्वायर बराबर एक, तो स्मॉल ए की विमा क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो एम जीरो एल जीरो और टी माइनस, एक सवाल ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 52 में कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से। 52 में दिक्कत है क्या? कौन सा वाला? 34। इन द अबव क्वेश्चन डायमेंशन ऑफ बी एंड सी, अबव क्वेश्चन ये तो कल ही बताया था बेटा। देखो बी टी बराबर सी एक्स, ये तो कल ही बताया था, कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लिया करो। ठीक है, देखो बेटा, आपको क्या दे रखा है, 33 वाला ही पूछ रखा है, वाई बराबर ए साइन और बी टी माइनस सी एक्स। 34 ही बता रहा हूँ तो सवाल तो पूछा लेगी देवी जी। ठीक है, सवाल तो पीछे वाला लेगी ना, वो अबव क्वेश्चन का मतलब हमारे यहाँ यही होता है, पीछे वाला, ऊपर वाला। ठीक है हाँ, ये देखो ये डायमेंशन लेस नंबर है, बी टी और बराबर सी एक्स बराबर 1 लिख सकते हो, बी टी और, ठीक है, यहाँ पर देखो ई अपॉन सी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बाई टी। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, कल ही तो बताया था ये। ठीक है, लिख लो फिर भी। अगला बोलो, 40 हो गया है, 36 कौन है, 36, in a particular system of unit, if the unit of mass become twice that of the time become half, then 8 joule will be written as unit of work। यही तो वाली है वो, m1u1 t1 बराबर, देखो n1u1 बराबर कितना हो जाएगा, n2u2। आपको क्या पूछा है, n2 पूछा है, तो n1u1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, u2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2, और की पावर वर्क पूछा है तो केजी और केजी मीटर स्क्वायर, L1 अपॉन L2 की पावर 2 और T1 अपॉन T2 की पावर -2। सही कह रहा हूँ ना? देखो वर्क वर्क डन पूछा है, केजी मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका यूनिट हो गया, तो ए बी और सी की वैल्यू आ गया आपके पास में। अब आपको क्या कह रहा है कि इन ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ, इफ द यूनिट ऑफ मास बिकम्स ट्वाइस, ठीक है, मास की क्या हो गई है, मास की यूनिट क्या हो गई है, 2 गुना हो गई है, टाइम क्या हो गया, आधा हो गया है, तो 8 जूल क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, 8 जूल क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब m2 बराबर कितना दे रखा है आपको, m1 बराबर कितना दे रखा है आपको, 8, सॉरी, ये यूनिट ऑफ मास है। अरे वो तो कर लेंगे, m1 और m2 में भी तो करना पड़ेगा ना। m1 बराबर कितना दे रखा है, 8 इंटू एक तरीके से m2 कह दो, ट्वाइस है ना, हाँ। 2 इंटू m2 कह दो, L1 L2 में छेड़खानी कर नहीं रहा, T1 के अंदर क्या कह रहा है, T2/2 कह रहा है। ठीक है, और n1 बराबर 8 हो गया, n1 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो ये देखो n2 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/2, 1/2 ना, सॉरी 2, 2 इंटू 8, और L1 अपॉन ये तो छेड़खानी करेंगे नहीं, और ये हो जाएगा 2 की पावर -2, तो 1/4, क्यों, तो बोल ही गलत करेंगे। m2 बराबर 2 इंटू m1 और T2 बराबर T1/2। ठीक है, अब तो सही है, n1 बराबर 8, अब कर लोगे क्या, तो देखो n2 बराबर हो गया आपका 8 इंटू 2 इंटू, सॉरी, 1/2 कर दूं क्या, और 1/4 कर देता हूँ, ये देखो ऊपर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो ये n2 बराबर 1 आ जाएगा, n2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बस ये है।
समझ में आ गया क्या? चले, तो और सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, F1 इंटू R1 बराबर F2 R2 से भी कर लेते हैं, तो भी हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ठीक है, इसने क्या कहा देखो, एक चीज और देखो यहाँ से, 8 जूल लिख दो ना, 8 जूल लिख दिया, सपोज करो 8 लिख दो, जूल को क्या लिखते हैं, केजी और मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। अब 8 है, ठीक है, केजी को केजी पढ़ा रहने दो, केजी को क्या कर दो, केजी पढ़ा रहने दो। सॉरी, क्या बोल रहा है, हाँ, ट्वाइस बोल रहा है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, केजी डिवाइडेड बाई 2 kg, ऐसे कर दो। ठीक है, लंबाई तो लंबाई बोल ही रहा है, मीटर स्क्वायर ही बोल रहा है, और सेकंड कितना बोल रहा है? 1/2, 1/2 कर दो, होल स्क्वायर कर दो, और इंटू सेकंड स्क्वायर कर दोगे क्या? ठीक है, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, वो वही तरीका है। समझ में आ गया क्या? और यह एक तरीका और भी है, क्या पूछ रहा है देखो, W1 बराबर W2, ऐसे पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो W2 बराबर हो जाएगा आपका W1। ठीक है, ये आपको 8 जूल दे रखा है, W1 kg मीटर, और पर की तरह दे रखा है सेकंड स्क्वायर, और W2 कितना दे रखा है आपको, एक तो N2 तो आपको निकालना है, N2 ले लेता हूँ, और ये क्या ले लेता हूँ, 2 kg ले लेता हूँ बेटा, और क्या ले लेता हूँ, लंबाई तो वही है, मीटर स्क्वायर ही ले रखा है, और 1/2, 1/2 और सेकंड स्क्वायर, सॉरी 1/2 का होल स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर बराबर थे, ये यही है। अरे तो ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा यहाँ पर कैसे? अरे ये तो अपने आप आ जाएगा ना, इधर आके मैंने इसमें केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तो है। अच्छा, ओ हो, ठीक है, माइनस, सॉरी, ठीक है ना, ये लो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो यार, W2 बराबर W1, मतलब एक तरफ की यूनिट एक तरफ लिख लो, एक तरफ की एक यूनिट लिख लो। ठीक है, और फिर क्या करना है, जो पूछा है आपसे उसका भाग दो। ठीक है, समझ में आ गया? पूछा क्या है, हमेशा N2 ही पूछा जाता है वैसे तो। ठीक है, क्या पूछा जाता है, N2 ही पूछा जाता है। अगला देखो, सवाल और भी पूछे थे इन्होंने मुझे, देखो, ये क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 36 एक ही है, 42 और 36 सेम सेम है, देख लेते हैं। पेज नंबर 33 32। हाँ, ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि आपको क्या पूछा है कि इट्स वॉल्यूम 2, वॉल्यूम क्या होगा, और रेडियस दे रखी है, रेडियस R इक्वल टू 1.41 दे रखी है। ठीक है, और ये पहली दूसरी बात है, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3, और पाई का मतलब 3.14, और 1.41 का होल क्यूब, ये करना है आप। ठीक है, आपका इसका आंसर जो भी आया मैंने करके बताया था आज, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पर ऐसे देखना है, 11.7 आएगा आंसर, क्या आएगा, 11.7 आंसर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। समझ में आ गया? करो जल्दी से। कोई भी जो डेटा दे रखा है उसके अंदर अगर आपके नंबर सार्थक कितने इंडिपेंडेंट नंबर 3 है, समझ में आ गया, इसलिए इसका 11.7 हुआ, नहीं तो 11.73 भी हो सकता था, 11.73। समझ में आया कि नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली, कर लो इसको, समझ तो आ गया, समझ तो आ गया क्या आया, टेक्नोलॉजी रेडियस जो दे रखी है वो आपने क्या दे रखी है, 1.41,
और मैं तेरे की स्टेशन 4 सेकंड के अंदर आएगा 3 4 सेकंड। पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 39। पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 39 है। 38 भी ठीक है, 39 भी ठीक है। एल अपॉन आर सी अपॉन बी। देखो बेटा, एल अपॉन आर सी इंटू बी। आपने डीसी सर्किट कभी पढ़ेंगे? डीसी पढ़े तो आपने देखा होगा डीसी के अंदर ये इस तरीके का एक फॉर्मूला आता है बेटा, क्यू बराबर क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी होता है। टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो क्या बोला जाता है? टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ठीक करेगी मेरे को बताए। देखो बेटा, यहाँ से भी हो जाएगा, टी बराबर कितना हो गया? आर सी। टी बराबर कितना हो गया? टी की डायमेंशन सेम होती है आर सी के बराबर। ठीक है, और इसका मतलब आर और सी दोनों लपेटे में ले लिया अपन। आर और सी क्या किया? दोनों लपेटे में ले लिया। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, ओमेगा नोट बराबर वी वन अपॉन एल सी होता है। ओमेगा नोट बराबर कितना होता है? 1/LC होता है, देख लो चाहे आप। ठीक है, ओमेगा नोट का स्क्वायर आएगा, आएगा ना। और एलसी की भाई, ये एल और सी को लपेटे में ले सकते हो यहाँ से। समझ में आ गया मेरी बात को? अब यहाँ पर देखो, इसको आप ऐसे कर सकते थे सिंपल तरीके से। ठीक है, और ये एनर्जी की यूनिट भी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। क्या होती है? हाफ एल आई स्क्वायर होती है, एनर्जी स्क्वायर। ठीक है, एक और भी फॉर्मूला होता है ये, इसको कौन सा बोलते हैं? एनर्जी। हाफ एल आई स्क्वायर भी होती है, वर्क डन बराबर। तो यहाँ से भी एल की यूनिट आ जाती है। ठीक है, ये 2 3 फॉर्मूले आपको ये सब यूज कर सकते हो ये आप। समझ में आ गया? आपने कैसे किया? आपने कैसे किया? ओमेगा नोट वाली से कर लो, टी बराबर आर सी से कर लो। ठीक है, तो ये देखो एल अपॉन आर सी, और सॉरी एल अपॉन टी, और इंटू वी कह देता हूँ बेटा। एक चीज देख लो, और वी बराबर ई डी कह देता हूँ, ये मेरा फेवरेट है ही। ठीक है, और एफ बराबर क्यू ई होता है। तो वी बराबर कितना हो जाएगा? एफ बाई क्या होता है? ई। तो एफ बाई क्यू और इंटू डी कह देता हूँ। ये आपका वेग, सॉरी ये आपका पोटेंशियल। वी खत्म हो जाएगा यहाँ से। और आई बराबर क्या होता है? एल आई होता है। आई बराबर क्या होता है? एल आई। फाई बराबर क्या होता है? एल आई, और बी डॉट है डी एस कह सकते हैं। ठीक है, डी इंटू मीटर स्क्वायर कह सकते हो, बराबर एल आई हो जाएगा। और एफ बराबर आई बी एल। एफ बराबर आई बी एल भी कह सकते हो, एफ बराबर क्यू बी भी कह सकते हो। थोड़ा सा आपको आगे बढ़ता है। ठीक है, अब कई बार इस तरीके के सवाल सर एग्जाम में आ जाए तो, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे? तो कई बार सवाल प्रैक्टिस करते करते सीधे भी आपको क्या हो जाता है? प्रैक्टिस हो जाती है। समझ में आ गया? कई बार क्या हो जाती है? सवाल करते करते प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है? सिंपल है, कर लोगे? कर लोगे ना? एक सवाल क्वेश्चन नंबर 38 कर लिया गया। हाँ, आप देखो 37 बता दो। 37 कैसे किया तूने तो बताना। 37 देखो बेटा किसका। 37 किससे किया? फिजा तूने कैसे किया 37? हम्म, ये कैसे करेगी मेरे को, ये कैसा तरीका पूछा है? हैं? तो बता दो। देखो एक चीज समझना, मैं देखो इसको और तरीके से बताता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, आपको क्या करना है, ये पूछ रहा है कि यंग मॉडुलस की बीमा क्या होगी। क्या पूछ रहा है? यंग मॉडुलस। पहले तो यंग मॉडुलस लिख लिया करो, एफ बाई ए स्क्वायर होता है। इसका मतलब एफ को तो इलिमिनेट नहीं करना आपको क्या नहीं करना है? एफ को तो ये का यही रहने देना है। इसका मतलब एफ की पावर तो 1 आएगा, ये तो पक्का है। पहला और तीसरा चौथा ऑप्शन देख लो आपसे। पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लो, एफ तो ऊपर आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब नीचे देख लो कि आपका मीटर स्क्वायर बच जाना चाहिए। नीचे क्या देख लो? मीटर स्क्वायर बन जाए। थर्ड ऑप्शन देखो बेटा, थर्ड ऑप्शन के साथ में जाता हूं, तो एफ ए स्क्वायर इंटू, और ए क्या बोल रहा है? बी की पावर -1। बी की पावर -1। अब यहां पर देखो एफ आ जाएगा एक तो, सुनो तो, एक तो क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। एफ को पढ़े रहने दो। और ए स्क्वायर ले लो। ए स्क्वायर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और का भी होल स्क्वायर है। और 1 अपॉन कितना बच जाएगा? मीटर पर सेकंड। 1 अपॉन, तो ये क्या बचा? एफ इंटू मीटर
और डिवाइडेड बाई सेकंड बचा, ठीक है, जो कि नहीं हो रहा काम, नहीं हो रहा ना, ठीक है। अब एक ऑप्शन और ले लो, ठीक है, कौन सा लें? पहला ही ले लेता हूं, देखो एफ इंटू ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है, बी की पावर 4 कर देता हूं, ठीक है, ये कर दूं। तो देखो एफ तो पढ़ा रहने दो, और इसको क्या कर दो, मीटर पर, ये क्या है, एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड की पावर 4 हो जाएगा। तो देखो मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर स्क्वायर बच रहा है ना, अरे बच रहा है ना, तो एफ इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की पावर 4, मीटर की पावर 4, और इंटू ऊपर चला जाएगा सेकंड की पावर 4, ये कट गया, तो एफ अपॉन मीटर स्क्वायर बच रहा है, एफ अपॉन कितना बच रहा है, मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? तो ऐप के साथ छेड़खानी मत करो, चाहे कई बार सीधा सीधा पूछ। देखो बेटा, अक्स बराबर, कैपिटल अक्स बराबर 3 y z स्क्वायर, कैपिटल अक्स बराबर 3 y z स्क्वायर, मतलब यहाँ तक। अब ये पूछ रहा है बेटा y का बताओ आप वैल्यू, y बराबर अक्स अपॉन कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर, अक्स अपॉन कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। कुछ बच्चों ने ये सवाल पूछे थे, आपको कह रहा है अक्स और जेड है, एक तो सी का है, अक्स बराबर तो सी है, और ये बी स्क्वायर है बेटा, ठीक है। और आपको ये बात तो पता ही होगी, शायद उम्मीद कर सकता हूँ बेटा, बी बराबर ई बाई सी होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ई बाई सी हो जाएगा, ई स्क्वायर और बाई सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, और या कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, आप यहां से भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो एफ बराबर आई बी एल से ही कर लो, एक तो ये हो जाएगा, और क्यू बराबर सी भी जानते ही हो, क्यू बराबर कितना कर लोगे, सी वी, और एक क्यू बराबर सी इंटू बी बराबर ई डी कर लो, ठीक है। और क्यू बराबर सी और एफ बाई डी होता है ना, बी बराबर ई डी नहीं होता क्या, अरे एफ बराबर क्यू ही नहीं होता क्या, एफ बराबर क्यू इंटू डी, ये देखो ये भी एफ में आ गया और ये भी एफ में आ गया, दोनों एफ में आ जाएगा, एफ में आने के बाद में ये कट जाते हैं, तो वाई बराबर सी, सी का वैल्यू तो आप यहां से कर दो, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन एफ इंटू डी हो जाएगा बेटा, ये तो मैंने कर दिया, बी स्क्वायर का वैल्यू और देख लो, बी यहां से आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर और अपॉन आई स्क्वायर, आई की जगह भी वैल्यू पुट कर दूंगे, क्यू स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ हाँ, आई स्क्वायर और इंटू एल स्क्वायर। अब ये देखो सिंपल हो गया है सवाल, आपको कोई ज्यादा तकलीफ में लाएगा नहीं ये सवाल। हाँ एक चीज और है, यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी से भी कई बार पता चल जाता है आंसर, ठीक है। देखो क्यू बराबर आई टी होता है बेटा, क्यू बराबर कितना होता है, आई टी, इसका मतलब ये यहाँ से देखो, अब एफ में एम्पियर आएगा नहीं, किसी में नहीं आएगा, एम्पियर की पावर 4 आ रहा है, एम्पियर के ऊपर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है आंसर, एम्पियर की पावर 4, तीसरे और चौथे ऑप्शन में ही आ रहा है, पहले और दूसरे में नहीं आ रहा है, देख सकते हो आप। अब एक चीज की और निकाल सकते हो, ठीक है, या तो क्या कर लो, मास की निकाल लो, चाहे आप सारा निकालना जरूरी भी नहीं होता है, तो वाई बराबर एक तो हो गया, एम्पियर की पावर 4 हो गया, ठीक है। और यहां से देख सकते हो केजी यहाँ है और केजी यहाँ है, तो इसका मतलब एम की पावर -3 आएगा, इसका मतलब एम की पावर कितना आएगा, माइन, ये भी आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब एल है, फिर एल देख लो, ठीक है, या टी देख लो, कोई भी देख लेना, ठीक है। कर लोगे क्या इस तरीके के सवाल, खुशी जी कर लोगे? थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है इन सवालों के लिए, ठीक है, पैदल चलने में मतलब समझते हो, प्रैक्टिस। हाँ, अब एक वो और पूछा था ना सवाल, ऐसी वो पाउजली इक्वेशन थी, क्वेश्चन नंबर 25 देखो बेटा, हाँ पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 25, यहां पर देखो पेज नंबर कितना बोला मैंने, हाँ ये देखो बेटा, ये यहाँ पर क्या होता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैव द डायमेंशन ऑफ, ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, बहुत काम का है ये फ्लूइड मैकेनिक्स इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप देखो पाई और पी इंटू आर 4 और डिवाइडेड बाई 3 और क्यू इंटू एल दे रखा है बेटा। अब यहाँ पर ये क्या है,
मैं डायमेंशन तो निकाल दूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये देखो, डायमेंशन को कैंसिल करने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो पावर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अरे बोल लो तो, मीटर की पावर यार, और क्यू आपको दे रखा है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब है पर सेकेंड, इंटू सेकेंड भेज देता हूँ, इंटू मीटर कर देता हूँ। मीटर का तो बलिदान ही हो गया, मीटर तो इसमें आ ही नहीं रहा। ठीक है, फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक तो फोर्स आएगा, एक सेकेंड आएगा, और एक मीटर स्क्वायर आएगा। ऐसा कुछ नंबर आ रहा है, समझना चाहते हो? ठीक है ना? अब देखो, आप ये देखो, एफ बराबर माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। देखो बेटा, ठीक है, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। देखो ये तो रहा फोर्स, देखो फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर तो आ गया, फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर तो आ गया, माइनस ईटा, ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, मीटर, तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है आपका, देखो मीटर इंटू सेकेंड अपॉन एरिया बराबर ईटा। ये लो, सेम आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, बोलो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये भी कर लेना, ये भी अच्छा सवाल है। क्या करेगी, क्यों, एरिया तो लिखा ही पड़ा है, एरिया का तो मैंने काटा ही नहीं था ना। हाँ ठीक है बेटा, फोर्स की टर्म में निकाल लिया। आपको जीता कई बार ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती है, आप फोर्स की टर्म में ही रखो, क्योंकि वो भी फोर्स लाएगा, वो भी फोर्स लाएगा, फोर्स दोनों ही लाएंगे। अब एक चीज और देख लेते हैं यहाँ से, देखो बेटा, यहाँ से एक चीज और देख लेते हैं कि, और देखते हैं सरफेस टेंशन। समझना बात को बेटा, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, इसके अंदर तो क्या नहीं आ रहा, समय ही नहीं आ रहा है, तो समय को काट दो, समय के पर्पज से कट गया, समय के पर्पज से कट जाएगा। पहली बात तो ये हो गया। एनर्जी देखो बेटा, एनर्जी डब्ल्यू बराबर केजी और मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। मतलब एक अगर फिजिकल क्वांटिटी को पकड़ के बैठ जाओगे ना तो भी हो जाते हैं सवाल, समय को पकड़ के बैठ जाओ, समय से भी सवाल हो जाते हैं। ये देखो समय के अंदर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, समय एक बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। एक पावर है, पावर बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन सेकंड है। ठीक है, अब देखो, जब डब्ल्यू ही नहीं आ रहा है तो ये सेकंड क्यूब करेगा, ये सेकंड क्या कर देगा, क्यूब कर देगा, तो सेकंड एक ही है। ठीक है, एक कोई भौतिक राशि को पकड़ के बैठ जाओ, चलो आगे क्या, ठीक है।